नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं डीजी साहब से, श्री अतुल कुमार तिवारी जी से ये लास्ट टाइम मैं अपील करना चाहता हूं। सर, आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपने बच्चों को बहुत दिया सर, जितना नहीं चाहिए उतना आपने दिया, लेकिन सर मैं बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं कि सर बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं और बहुत ज्यादा बच्चे जो है तो डिप्रेशन में चले गए हैं। कोरोना के महामारी के चक्कर में बच्चों की, कई लोगों की जो है तो जॉब चली गई, जो जॉब कर रहे थे, और कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को भी खोया है सर। मैं रोज देखता हूं सर, रोज मेरे को जो है तो मैसेज आते हैं। ऐसे में लड़कों ने पढ़ने के लिए अपना मन जो है तो गिरा लिया है, लेकिन फिर भी हौसला रखे हुए हैं और आपका यह कदम देख करके लड़कों में एक उम्मीद जगी है सर। मेरा कहने का मतलब यह है सर कि जो प्रैक्टिकल में पास हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हैं सर, एक बार एक कदम और उठाइए सर और ये सारे झंझटों को खत्म कर दीजिए। जो लड़के प्रैक्टिकल में पास हैं 2014 से लेकर के 21 तक, उन सारे बच्चों को पास कर दिया जाए। कोरोना का महामारी के बीमारी का बेनिफिट ऑफ कोरोना दिया जाए उनको और उनके साथ सर निर्णय किया जाए। मैं जानता हूं सर कि यह जो है तो नियम बनाना बहुत मुश्किल का काम है, इतना सरल नहीं है, लेकिन सर आपके लिए कोई काम बड़ा नहीं है। आप जो है तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं जानता हूं सर, मैं अपने 28 साल के कैरियर में आप जैसा डीजी न देखा और ना भविष्य में देखूंगा सर। कुछ सर स्टूडेंटों का इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। रीना गाजियाबाद की, जून में उसकी शादी होती है और उसका रिजल्ट आता है, उसको पता नहीं चलता है। इसके बाद आईटीआई से संपर्क करती है तो उसका कोई जवाब नहीं आता है। एक साल कोपा के कोर्स के लिए 32,000 रुपए दे दी, उसके रिजल्ट का अता पता नहीं है और वो आया भी रिजल्ट तो उसमें वो बैकलॉग थी। अब वो बात करती है तो कोई जो है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अगर वो प्रैक्टिकल में पास हो जाए तो अपने ससुराल में वो बता सकती है, जिसके कारण उसने शादी हुई थी, कि वह जो है तो कंप्यूटर का एक कोर्स कर रही है और आगे चल करके वो आत्मनिर्भर खुद बनेगी, जो अपने हस्बैंड और सासू और ससुर से उसने प्रॉमिस किया था। तो सर ऐसे कई स्टूडेंट हैं, कई देखा जाए स्टूडेंट सर तो इस कोरोना के महामारी के बीमारी में अपने माँ बाप खो दिए हैं। कई ऐसे हैं कि जो पिता को खोए हैं, घर खोए हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है सर। तो ऐसे में अगर वो आईटीआई में पास हो जाते हैं तो कहीं नजदीकी में उनकी नौकरी 8 से 10,000 रुपए की लग जाएगी सर। अगर उनको जॉब मिलती है सर तो ये बहुत बड़ी दुआएं देंगे सर आपको भी, श्री राकेश अग्रवाल जी को भी और आपके मंत्रालय को भी और मोदी जी को भी। आप लोगों ने कोरोना के महामारी के बीमारी में सबको बहुत कुछ दिया, किसानों को दिया, गरीबों को दिया, स्टूडेंटों को दिया, कर्मचारियों को मिला, सबको मिला सर। मेरा कहने का मतलब है कि सर ये जो भारत के रीढ़ की हड्डी है, ये स्किल वाले सर हैं लोग, ये स्किल्ड होंगे और स्किल्ड हो करके ये देश के जो है तो प्रगति में योगदान करेंगे। इनको सुनिए सर। अगर ये प्रैक्टिकल में पास हैं, आईटीआई है भी सर प्रैक्टिकल बेस, थ्योरी बेस तो है ही नहीं। अगर ये प्रैक्टिकल में पास हैं लड़के तो इनको सर पास किया जाए। मैं 2014 से लेकर के आज तक का बच्चों का रोना है, अगर मैं सर बताऊं कि 5-5, 6-6 साल हो गए हैं और बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। घर वाले भी परेशान कर रहे हैं और उनके साथ के स्टूडेंट भी ताने मारते हैं, अब तो हमारा जो है तो एमकॉम होने लगा और तुम्हारा तो अभी आईटीआई भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में बच्चों में निराशा जो है तो बहुत बड़ी चीजें चली गई हैं। इसलिए सर आगे आने वाला जो आप लोगों का कार्यक्रम है एडमिशन का, वो इस बार एडमिशन का स्तर बहुत ज्यादा गिर रहा है सर और गिरेगा। अगर इन स्टूडेंटों को प्रॉफिट दे दिया जाएगा तो एडमिशन का स्तर बढ़ेगा और आईटीआई वालों की भी आईटीआई चलेगी। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आपने बहुत कुछ किया है, एक बार सर एक कदम और उठाइए और इन गरीब बच्चों की तरफ देखिए, इन बच्चियों की तरफ से देखिए सर। टकटकी लगा करके आपके रोज
आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। रोज हमारा न्यूज अगर 1 घंटे लेट हो गया तो सर मेरे पास फोन आने लगते हैं और कहते हैं लड़के कि यार डीजी साहब ने क्या कहा है आपसे, क्या हमारी सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो सर इनके विश्वास को, इनकी अंधी भक्ति को सर क्या कहें सर, ठेस ना पहुंचे। आप कुछ कीजिए सर। ये आपको अपना गार्जियन मानते हैं सर, आप बड़े हो और इस आईटीआई परिवार के आप जिम्मेदार हो, गार्जियन हो, माई बाप हो। आप अगर कुछ दोगे सर तो इनका भला हो जाएगा। सोचिए ऐसे कोरोना के महामारी के बीमारी में लोगों की जान नहीं मिल रही है, पैसे और खाने के लाले पड़ रहे हैं सर। अगर ये पास हो जाएंगे सर तो कहीं 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाएगी सर। आप मोदी जी से कहिए सर, सेक्रेटरी साहब से कहिए सर, ले जाइए प्रस्ताव सर। टाइम नहीं है सर, मैं जानता हूं 25 तारीख से आप 24-25 तारीख से एग्जाम करवा रहे हैं सर। एग्जाम को रोका जा सकता है, इनको सर कर दीजिए। अभी टाइम है सर 10 दिन का, 10-11 दिन का टाइम है सर, 12 दिन का। तो सर निर्णय हो सकता है। आप जाइए सर मोदी जी के पास, आप सेक्रेटरी साहब के पास जाइए सर। प्लीज सर इन बच्चों के लिए इतना करिए। मैं इन बच्चों के तरफ से बड़े भाई होने के नाते सर हाथ जोड़ रहा हूं। इन लाखों लड़कों की सर दुआएं लगेंगी। मैं ये बात इमोशनल नहीं कर रहा हूं सर, मैं थोड़ा सा न्याय के लिए भी बात कर रहा हूं सर कि देखिए आईटीआई खुली नहीं, आईटीआई चली नहीं और लड़के अब फीस कहां से जुगाड़े सर। आईटीआई वालों की फीस भी देनी है उनको, जब जॉब ही नहीं है, जब पैसा आया ही नहीं सर तो ये कहां से पैसा पाए। अगर इनको सर पास कर दिया जाएगा तो इनकी 2 जून की रोटी सर की व्यवस्था हो जाएगी सर। और ये बहुत बड़ा पुण्य होता है सर कि हम किसी की जिंदगी संवार दें। आपने संभाला है, बेशक मैं जानता हूं सर कि आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। आपने बहुत बड़ा दिल निभाया है। आप एक परिवार के मुखिया होकर के जो आपने निभाया है ना सर, वो कोई नहीं निभा सकता है। मैंने अपने 28 साल के करियर में बार बार देखा कितने डीजी हमारे सामने आए हैं, कितने सेक्रेटरी आए हैं, कितनी ये सरकारें आई हैं, कितने मंत्री आए हैं, लेकिन आपके जैसे इच्छा शक्ति रखने वाला अफसर पहली बार आया। और ऐसे ही अफसर देश की विकास करते हैं सर, इन्हीं से देश बनता है सर। तो इन बच्चों का भविष्य बना दीजिए सर, कर दीजिए डिसीजन सर 20 तारीख तक। ये बच्चे टकटकी निगाह से देख रहे हैं आपके तरफ सर, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं सर, बच्चियां कर रही हैं सर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बच्चे हैं ना सर, सब आपको दुआएं दे रहे हैं, सब आपको दुआएं दे रहे हैं। और आपको सर अच्छी सेहत के लिए और आपके कामयाबी के लिए ये दुआएं कर रहे हैं सर ईश्वर से। तो सर मैं तो रोज सुनता हूं व्हाट्सएप पे क्या क्या लोग कहते हैं सर। आप यूट्यूब पे भी आप देख लीजिए कि क्या क्या ये लोग मैसेज करते हैं। तो मेरा एक आग्रह है सर कि थोड़ी सी सर, थोड़ा सा मैं वो हो गया हूं सर, सेल्फिश हो गया हूं इन बच्चों को लेकर के। मेरा सर लगाव हो गया है 3-4 महीने से। ये जब हक से भाई बोलते हैं ना, ये लड़कियां जब हक से कहती हैं ना कि भैया ये हो गया मेरे साथ, आप डीजी से कहिए हमारे लिए कुछ करें, तो ये इमोशनल हो जाता हूं सर। मैं किस लिए ये चैनल खोला था मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं सर कि जो सिस्टम को आप लगे हो ठीक करने में, उतना ही आईटीआई टाक्सो भी लगा है सर। सुधारेंगे सर, परिवार है सर अपना। ये आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई और ये स्टूडेंट सर, ये परिवार है। परिवार को सुधारा जा सकता है सर, डांटा जा सकता है सर, आंख दिखाया जा सकता है सर, प्यार से समझाया जा सकता है सर। समझाएंगे, जाएंगे सर, एक एक कोने पे जाएंगे, एक एक आईटीआई वाले से बात करेंगे कि अब फर्जीवाड़ा बंद करो, लड़कों को लूटना बंद करो, आप लोग अच्छी आईटीआई चलाइए, अच्छी लड़कों को शिक्षा दीजिए। आज भी मैं आईटीआई से कह रहा हूं सर कि अगर आप
आईटीआई के गरीब बच्चों को लूटते हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपका भी बच्चा कभी न कभी कहीं न कहीं लूटेगा। आप गरीबों को पैसा लेकर के अपना घर नहीं चला सकते हो। आप सोचिए कि ईश्वर ने क्यों आपको एजुकेशन सिस्टम में ले आया है। चाहते तो आप पेट्रोल पंप और किराना की दुकान खोल लेते, लेकिन सोचिए अगर ईश्वर ने आपको, नियति ने अगर एजुकेशन के लिए, इस देश के तरक्की के लिए, बढ़ावे के लिए आपको इस तरह का दिमाग फिट किया कि आप आईटीआई खोलें, एजुकेशन खोलें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो सबको कहता हूं कि ईश्वर को मानो कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है। आपने जो गलती किया, हम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, डीजी भी भूल जाएंगे। आओ आगे चलें और देश के विकास में आगे बढ़ें और देश को हम लोग तरक्की पर ले जाएं। आज हम कसम खाते हैं और आप लोग कसम खाइए कि अब हम फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे और न करने देंगे, ना हम किसी गरीब को सताएंगे। हम एजुकेशन को बहुत अच्छे से बनाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारा देश है, ये हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो मैं आईटीआई वालों को भी कह रहा हूं सर, स्टूडेंट को भी कह रहा हूं, गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी कह रहा हूं कि आप सोचिए, ये आपके ही बच्चे हैं। आप किसी के दूसरे बच्चे के, गरीब का आप जो है तो सताएंगे तो आपके बच्चे भी सताए जाएंगे। ये ईश्वर की जो है तो बहुत बड़ी जो है तो एक वो होती है कि अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आपके लिए ईश्वर बड़ा गड्ढा खोदेगा। तो इसलिए मैं सबको सर विश्वास में लेकर के आपसे कह रहा हूं कि सर एक बार, जैसे ईडी आप खत्म कर दिए हैं सर, अब ईडी में फेल हो जाएंगे लड़के तो दोबारा कहां से एग्जाम देंगे। तो जो आपकी पद्धति बनी है ना सर, इस पद्धति को अब नए रूप से ले आइए, नए रूप से अब एग्जाम हो, कमेटी करवाए। लेकिन इसके पहले जो बच्चे बचे हैं 2014 से लेकर के अभी 21 तक के जितने भर सारे बच्चे हैं सर, अगर वो प्रैक्टिकल में पास हैं सर, बाकी सब्जेक्ट में फेल हैं, उन सारे बच्चों को पास कर दिया जाए सर। और एक बार सर मैं ये कहूंगा, मैं तो ये शब्द नहीं कहूंगा, मेरे छोटे भाई हैं, कि कचड़ा साफ कर दिया जाए, लेकिन हां मैं सर ये कहूंगा कि भाई हैं मेरे, इनसे गलतियां हो गई हैं, अब ये गलती नहीं करेंगे। अब ये सीख गए हैं कि हमको जो है शॉर्टकट रास्ते चलूंगा तो मुझको क्या मिलेगा। अब ये जानते हैं सर कि हमको अब पढ़ना पड़ेगा, अब हमको कुछ करना पड़ेगा, हम मेहनत करेंगे तभी कुछ करेंगे। और सर ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और अगर ये नहीं करेंगे मेहनत सर, तो ये सड़क पे घूमेंगे, फिर हम और आप कोई इसको दोष नहीं देंगे सर, फिर ये अपने हालात पे जाए। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि एक बार दरिया दिल दिखाइए, प्रधानमंत्री जी से, पीएमओ जी से और श्री राकेश अग्रवाल सेक्रेटरी जी से बात करिए, और हमको सर विश्वास है कि आप जरूर कुछ करेंगे। और सर प्लीज आप नाराज मत होइएगा सर, मैं आपका छोटा लड़का हूं सर, छोटा लड़का हूं, अगर इमोशनली कुछ निकल आता है ना सर, तो अब क्या बता दूं सर। मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक मैं सर पगलाया रहता हूं। मेरे घर में सर शादियां हैं, मई में यूपी में जाकर के, एमपी में मैं रहता हूं सर, यूपी में शादी है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं सर। मैंने घर वाले भी नाराज हो गए हैं, शो बनाना, इनका इंक्वायरी देखना, मैं फोन नंबर दिया हूं, इनसे बात करना सर, इनको जवाब देना, फोन ना उठाओ सर तो ऐसे नाराज हो जाते हैं, मेरे से कहते हैं कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा। अब जब मैं इनको बताता हूं कि मैं तुम्हारे काम में लगा हुआ हूं, ये शूटिंग करना ये मामूली चीज है, इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप लोगों को जवाब देना, ढूंढना क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कई जगह आपके सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं। पर सर बच्चे हैं, ठीक है सर, एक बार ये मैसेज करते हैं तो 200 बार मैसेज कर देते हैं, बोलिए अभी क्यों नहीं हो रहा। तो सर ये बच्चे हैं, भाई हैं, मैं समझता हूं कभी ये मैच्योर नहीं है। जैसे छोटा बच्चा तंग करता है, हम लोग भी तंग करते थे सर, तो आप माई बाप हो सर, और इन स्टूडेंटों के बारे में सोचिए सर। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत।